नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ जो सीमा हैदर का बच्चा आने वाला है, तो उससे ही हमारा देश चलने वाली है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ आपको अभी जल्द ही पता चल जाएगा। ये छोटी सी क्लिप मैं लगाती हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीमा हैदर का आने वाले बच्चे ही सीमा हैदर का भविष्य लिखने वाली है। सीमा हैदर को नागरिकता दिलाने में उसका बच्चा काफी मदद करने वाला है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, सीमा हैदर खुद बोल रही है। क्या बोल रही है ये कि बच्चा के आते ही आधार कार्ड बन जाएगा। तो आधार कार्ड बेवकूफ बच्चे का बनेगा, तेरा नहीं। समझ गई? और जैसे मैं भी बता रही थी, ये जो रिपोर्टर भाई है, इसको भी शर्म नाम की चीज नहीं है। ये क्या बोला पहले, एक वर्ड में दो दो मीनिंग निकाल रहा था। है, पहले कह रहा था बाप बनने के लिए आपने बहुत मेहनत किया, फिर तुरंत ही बात पलट दिया। कह रहा है मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से सीमा हैदर को आपने लाने में मेहनत किया। हे भगवान, किस तरह की बातें ये निकालते हैं। और सीमा हैदर तो उस टॉपिक को गलत ही लेके गई। कितना इसका चेहरे पे स्माइल और ऐसे शर्मा रही है जैसे कितनी शर्मीली है, इसको शर्म आई। हंस रही है दांत फाड़ के, शर्म आनी चाहिए। साथ में भाई बैठा हुआ, इस तरह का वर्ड निकाल रहे हो आप लोग। तो सचिन क्या कह रहे हैं, नहीं मेहनत नहीं लगा बाप बनने में। क्या इनका भी यार टॉपिक है, समझ से बाहर हो चुकी है। और इस समय सीमा हैदर फिर चर्चा में है हर एक न्यूज के अंदर। क्या है, सब लोगों को आंख में सब न्यूज वाले पट्टी बांध के रखे हुए थे क्या? 7 महीने से 7 महीना में कौन प्रेगनेंसी अपना अनाउंसमेंट करता है कि 7 महीने तक पता नहीं चलता है कोई प्रेग्नेंट है या नहीं है? वो तो पहले महीने से, जब उसको महीना दिन भी नहीं चढ़ा था, जब से वो ढिंडोरा पीटने में लगी थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, खुशियां आने वाली है, ये है वो है करके डायलॉग झाड़ती थी। रात दिन अपना इतना मोटा सा मटका दिखाती रहती थी, कभी इतना छोटा करती थी, कभी बड़ा करती थी। अब भगवान जाने उस समय ही तकिया बांधना स्टार्ट करती थी कि अभी भी तकिया ही बांध रही है। इसका तो आज तक से खुलासा ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए पहले ये क्लिप देखते हैं और इन बेशर्म लोगों की थोड़ी सी बेशर्मी भी सुन लेते हैं। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। और ये सारी बातें सुन के आप लोगों का क्या राय है ये कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ये क्लिप देख लेते हैं। लेकिन अब गोलमोल नहीं कर पाएगी ना सीमा ना सचिन, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब सीमा छुपाएगी भी तो नहीं छुपा सकती, क्योंकि मेरे पास डॉक्टर के वो कागज भी है जिसमें लिख दिया है कि प्रेगनेंसी इन 6 मंथ, और पेट भी दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। कब तक छुपाओगे ये चीजें? अब नहीं छुप पाएगा। अब कितने महीने हो गए? 6 मंथ कंप्लीट हो गए, 7th शुरू है। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और आज सबको पता पड़ भी गया। हालांकि मैंने कहा था कि गोद भराई पे अनाउंस करेंगे, पर आज अनाउंस हो गया, क्योंकि सच में छुपने वाली चीज़ तो थी नहीं थी। नहीं, कोशिश तो बहुत की। बहुत करी। और बहुत सारे लोगों ने ट्रोल भी किया कि तकिया डाल के घूम रही है। भाई सच्चाई होती है। कह रहा मेहनत का क्या है, बच्चा गोद में आएगा तब पता पड़ जाएगी ना। सुने ना आपने क्या बोला? बहुत मेहनत करी यार आपने, बड़ी मेहनत की यार आपने। मेहनत का क्या है? बाप बना मुश्किल काम है। एक अनोखा यही बाप बना है। पहले तो वो बड़ी मेहनत थी, बच्चा भी बड़ी मेहनत। भाई बाप बनना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि नहीं है? बिल्कुल। आप बहुत कंफर्टेबली कह रहे हैं कि बिल्कुल काम मुश्किल बता रहे हैं, लेकिन बड़े आराम से कह रहे हैं। कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। और जो कि अभी सीमा कह रही थी कि बहुत से लोग तकिया नाखुश भी हैं। अच्छा, नाखुश भी हैं कुछ लोग? हाँ, थोड़े बहुत जो अन्य यूट्यूबर्स ससुराल पक्ष से हो सकते हैं कुछ, आपके ससुराल वाले ना खुश हो। हाँ, थोड़े बहुत हैं वो भी। बहुत से लोग ये भी कहते थे, 1-2 लोग कहते थे कि तकिया डालकर घूम रही है। तो आंखों के अंधों देखो ना, देखो अब पता पड़ जाएगी आप सभी को, तो देख लेना। और सच क्या है झूठ क्या है वो आपके सामने आएगा। क्या क्या करना पड़ रहा है सीमा की प्रेगनेंसी में? आपको क्या क्या करना पड़ता है? देखिए जी, मैं तो सीमा के साथ सब काम बटाता हूँ। मैं तो इसको कह देता हूँ तू आराम कर, और जो भी काम है मैं कर लूँगा। फिर भी मेरे साथ दोनों जने मिलकर तो इसको ही करना पड़ेगा। तुम क्या क्या करते हो?
मैं सीमा का जो कि काम हाथ बटाता हूँ उसका हर चीज़ में, तो क्योंकि इसे दिक्कत ना हो और बच्चे को दिक्कत ना हो, नेक्स्ट से में थोड़ी ऊंच नीच हो गई तो समस्या लंबी बन जाएगी, तो इस वजह से खाने पीने का ध्यान। हाँ, खाने पीने का सब टोटल ध्यान रखते हैं। हाँ, और सीमा का ध्यान रखेंगे तो ही बच्चे का ध्यान ठीक रहेगा ना। बात तो ठीक है। खुश हो जी अब हाँ, ये जो बिल्कुल लम्हा खुश आने है। वाला है। हाँ जी, बिल्कुल खुश है। सीमा के भाई भी हैं वकील साहब, काफ़ी मेहनत की आपने भी, और अब आप मामा भी बनने वाले हैं, तो क्या कहेंगे? अच्छी बात है, खुशी की बात है। और मेरी खुशी नहीं अकेले है, वो एक देश के 140 करोड़ लोगों की खुशी है। दुनिया भर में जो भारतीय एनआरआई रह रहे हैं उनकी खुशी है। हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम जो सीमा तक आ नहीं पाया, कुछ लोगों के संदेशे थे केवल गिफ्ट नहीं पहुंचा पाए, कुछ ने गिफ्ट पहुंचाई, तोहफे पहुंचाए, उपहार दिए, उनकी भी खुशी है। लेकिन इस देश के सभी लोगों ने, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा और संप्रदाय के लोग थे, उन्होंने प्यार दिया सीमा को, सम्मान दिया, आदर दिया। और सीमा ने भी जब से सनातन धर्म ग्रहण किया तो सनातन धर्म की रीति रिवाज, पद्धति और संस्कारों को पूरी तरह निभाया, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। जो भारतीय सभ्यता थी उसको आगे चलाने का काम किया। और मुझे विश्वास है कि मेरे हाथ में राखी बांधी, मेरी बहन बनी, तो मैं तो भाई के सारे कर्तव्यों को निभा ही रहा हूँ, निभाता ही रहूँगा। बच्चों के लिए भी, ये हमारे परिवार के लिए भी खुशी का अवसर है और पूरे देश के लिए खुशी का अवसर है कि भारत में भारतीय बेटा या बेटी जो भी होगा, हम लोग उसका आदर भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे और एक नया पुल का काम करेगा, ब्रिज का काम करेगा। पाकिस्तान और भारत के बीच, भारत और दोनों से संबंध रखेगा। हाँ, दोनों से संबंध रखेगा। तो वो प्यार करेगा। अब तो मायका इसका यही है, हमारा ही घर इसका मायका है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनली हम सोचते हैं, ग्लोबली हम सोचते हैं, हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम को लेके चलता है। वसुधैव कुटुंबकम पे हमने सारी बात देश में की है। तो निश्चित तौर पर ये हमारे देश के लिए, दुनिया के लिए, हमारे मोदी जी का जो मिशन है, योगी जी का जो मिशन है, यार वो मोदी भी। योगी को बीच में क्यों ला रहे हो? तो चीजें बच्चों की चल रही है, आप पाकिस्तान अरे हिंदुस्तान जा बच्चों रहे की हो। तो, बच्चों के हमारे राजा कौन है, हमारे प्रधानमंत्री कौन है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, वो उनके बेशक बच्चे नहीं है दोनों के, लेकिन इस देश के करोड़ों बच्चे उनके अपने बच्चे हैं, करोड़ों माताएं उनकी माताएं हैं, करोड़ों बहनें उनकी बहनें हैं, करोड़ों भाई उनके भाई हैं। उन्होंने इतना बड़ा अपना परिवार बना लिया, इतना बड़ा संसार बना लिया, वो देखने लायक है। इसीलिए तो आज हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा पे हैं। कुवैत में पहली बार जा रहे हैं। आप चीजें कर रहे हैं कि क्योंकि सीमा का केस है, स्मूथली आपने हैंडल कर लिया, अब बच्चा भी हो जाएगा तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, दिक्कत तो क्या, दिक्कत तो आज जिसमें आस्था है तो बंद दरवाजों में भी रास्ता है। आस्था और विश्वास होना चाहिए। हमारे देश के कानून में विश्वास करती है। सीमा ने सनातन धर्म जब ग्रहण किया तो कोई ऐसा तीज त्योहार नहीं छोड़ा, बचा नहीं उससे, जिसके आज वो पूरी तरह से हर तीज त्योहार को मनाना, निभाना और उसकी हर चीज़ को जानती है, मानती है और उसको पूर्ण कर रही है, और पूरा देश इसको देख रहा है। सीमा पूरा देश देख रहा है। क्या कहोगी अब भारतीय बच्चे की मां बनने के बाद? क्या कहना है भारत के लोगों से आप? सबको बधाई है कि सब लोग बहुत खुश होने वाले हैं, मुझे पता है। सब लोग कमेंट कर रहे थे, भाभी बताओ भाभी कब अनाउंस करोगी, तो उनको बस बता रही हूँ मैं। बहुत सारे लोग कहते भाभी हम तभी आएंगे जब बेबी होगा। और मीना जी और मेरा, जो लड़का हो या लड़की, हमारे दोनों बराबर ही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में लड़के से ज़्यादा लड़की को सम्मान मिलता है। मुझे बहुत खुशी है और मेरे हिंदुस्तान के लोगों को बहुत खुशी होगी। बहुत सारे लोग हैं, मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उन सबकी इच्छा थी कब अनाउंस होगा, कब पता 2 मिलियन है, 20 लाख लोग तो इंतजार में थे कि कब सीमा का बच्चा है। ये तो सिर्फ वो हैं जिनको मेरे चैनल 20 लाख तो लोग नहीं, उनसे जुड़े हुए परिवार के लोग हैं। 20 लाख अगर हैं तो परिवार में 6-7 लोग होते हैं, तो कम से कम करोड़ों लोग। और इस देश के सभी करोड़ों लोग, सब लोग ये सोशल मीडिया चलाना नहीं जानते, टीवी नहीं जानते। बहुत से ऐसे परिवार मैंने देखे हैं, सुने हैं, बात करते हैं, मिलते हैं हमें, जिनके घर टीवी नहीं है, टीवी नहीं चलता है, लेकिन वो सीमा को प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, सचिन का आदर करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म की रीति रिवाज परंपरा है। भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान से डोली आई तो हमने भी आशा की कि अब गोलियां, बंदूक, तोप, बारूद बंद होने चाहिए। यही हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उसी सिलसिले को किया। हालांकि पाकिस्तानी बहुत कई बार अजीब तरह की बात कुछ लोग, कुछ पाकिस्तानी, सबको नहीं कर, पाकिस्तान में बहुत लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमारी माही खान है, बहन है, बहुत अच्छी हैं, बहुत व्यवहार अच्छी, नारियल भेजती हैं, राखी भेजती हैं, सम्मान करती हैं, सीमा के बारे में पूछती हैं, हमारी माता जी, बहन, सबके बारे में बहुत अच्छा पूछती हैं।
पूछती हैं। कितनी बहनें हैं ऐसी पाकिस्तान बांग्लादेश में जो हम लोगों को सबको प्यार करती हैं। कुछ लोग हैं और कुछ लोग भी अब वो नहीं रहे, कुछ लोग केवल अपने सोशल मीडिया और चैनल चलाने के लिए, चैनल की बात की मेरी आदत नहीं रिकॉर्डिंग डालने की, लोगों की अगर रिकॉर्डिंग डाल दूं जैसा ही बात करते हैं, वो कहते हैं सिंह साहब आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे चैनल पर बैठकर थोड़ी आपकी आलोचना करनी पड़ती है अपने सब्सक्राइबर के लिए। तो वो भी मानते हैं, इस बात को मानते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य अकेला खड़ा रहता है, सत्य के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं लगती है। सत्य तो अटल है, अविश्वसनीय है, वो दिखता है और सबको पता चलता है। सत्य की यही परिभाषा है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, अच्छा कुछ बच्चे तुम्हारे जो है 4 बच्चे जो पहले से हैं पाकिस्तान में हैं, वहाँ पे भी प्रेगनेंसी रही, यहाँ पर भी पहला। तो दोस्तों आपने सुना सीमा हैदर और क्या कहते हैं सचिन का यहाँ पे जो बयान दे रही हैं, किस तरह से डायलॉग झाड़ रही है यहाँ पे। अरे बेवकूफ औरत, तेरे ही क्या बच्चे के आने से हमारा देश चलने वाली है? तू तो ऐसे बोल रही है कि पूरा भारत खुश है। हम तो खुश नहीं है, हमें खुशी और गम किस लिए तेरे बच्चों के आके? ना तेरे बच्चे का आने का दुख है, ना तो उसके आने का खुशी है हमें। और यहाँ पे बोलूंगी जो एपी सिंह है, एपी सिंह और ये जो रिपोर्टर भाई है, दोनों तो भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं ना, राम मिला जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, तो दोनों ही बेवकूफ वाला ही काम करते रहते हैं। और जब भी मतलब यहाँ पे एपी सिंह सीमा हैदर के घर में आता है तो इस रिपोर्टर भाई को उठा के अपने साथ साथ ही चलता है। ये कभी ये शांति से अपने बहन के घर नहीं आया होगा खाली हाथ कि भाई अपनी बहन से तसल्ली से बैठ के बात करूं, के हाल चाल लूं, के ये पूछूं। हर भाई का ये फर्ज होता है, भाई का नाम पे तू कलंक है, ठीक है ना। तेरी बहन वहां पे बैठी हुई है, तेरे बहन 7वें महीने में अपना प्रेगनेंसी किट दिखा रही है, अपना ये सारी चीजें दिखा रही है सोशल मीडिया के अंदर। वो तुझे समझाने लायक नहीं है क्या? बहन बोलता है तो शर्म नहीं है तुझे? मैं एपी सिंह भैया से बात कर रही हूँ। ये सारी चीजें, ये सब चीजें एक ना दायरे में रखा जाता है। भाइयों के सामने इस तरह की बातें नहीं करते हैं कि हाँ अब कैसे लग रहा है आपको, बहुत मेहनत करनी पड़ी, ये सारी चीजें बहनों से नहीं पूछा जाता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, क्या कहते हैं, कभी भी एपी सिंह सीमा हैदर के घर जाता है तो के सचिन का को कभी गले लगाते हुए, या सचिन उसका अब बहनों ही है तो उसका मान सम्मान करते हुए, नहीं, हमने नहीं देखा। आप लोगों ने किसी ने देखा होगा तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। ये तो बस जाता है तो सीमा हैदर के बच्चे यही सामने नजर आते हैं, ठीक है ना। और ये जो रिपोर्टर भाई है, इनको भी कुछ काम होता नहीं है। ये जो एपी सिंह बुला लेता है तो उसके पीछे पीछे इर्द गिर्द घूमने के लिए चला जाता है। हाँ सीमा हैदर जी, हाँ सीमा हैदर जी, इस तरह से करने के लिए। तो जिस तरह से रिपोर्टर ने कहा सीमा हैदर से, अब तो छुपाए नहीं छुपेगा, अब तो सामने ही दिखेगा, 6 मंथ चल रहा है। तो अरे बेशरम इंसान, वो छुपाई कब है? वो तो शुरू से ही दिखाते हुए आ रही है। अभी तो सिर्फ वो दिखावा करने के लिए अनाउंसमेंट करी थी, वो वीडियोस बनाई थी चैनल में अपने और डाली थी। ये सारी चीजें छुपने वाली है क्या? आगे दिखने वाली चीज है ये। बेढंगे की बातें यार, बेढंगा की बातें यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे बोला गया कि बच्चा आ जाएगा तो आधार कार्ड बन जाएगा, ये वो। आधार कार्ड सीमा हैदर का नहीं बनने वाले, नागरिकता नहीं मिल जाएगी उस बच्चे के नाम पे सीमा हैदर को। तो ये बात आप लोग लिख के रख लो। सीमा हैदर एक क्या, जब तक तू भारत में, जब तक तू 10 बच्चे पैदा कर रहे, जब तक तेरा फैसला नहीं होता, फिर भी तुझे बच्चों को नाम पे ना नागरिकता नहीं मिलेगी। और तू जो ये बच्चे लेके आ रही है ना, इसका भी तू भविष्य दांव पे लगा रही है। ये चीज नहीं दिखाई देता। वैसे तो सचिन के घर वाले है ही बेवकूफ। और जो ये बोल रहे हैं ना कि भाई सबको खुशी मिल रही है भारत के लोगों को, जिनके घर टीवी नहीं है वो भी सीमा हैदर के लिए सोचते हैं, खुश हैं। क्यों भाई? एक सीमा हैदर अनोखा बच्चा पैदा कर रही है, सीमा सचिन के अनोखा बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक वही औरत और आदमी है जिनका बच्चा यहाँ पे भारत के अंदर पैदा हो रहे हैं। जितने भारतीय ने भारत के बच्चे पैदा किए वो बेवकूफ हैं। क्या मतलब जताने की कोशिश कर रहे हो? मतलब कुछ भी बोलने से, मुंह खोलने से पहले ये नहीं सोचते हैं कि मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे।
तो मैं तो कहूंगी यहाँ पे बेवकूफों वाला बातें चल रही है। और इस रिपोर्टर को मतलब इतनी तसल्ली नहीं थी कि मतलब जब दिल करता है, जब एपी सिंह और ये रिपोर्टर साथ में चलते हैं, और जब रात हो दिन हो कभी भी हो उसके घर में टपक जाते हैं। कोई किसी के घर आने जाने का टाइम टेबल नहीं होता क्या? ये बताइए मुझे, इतनी कौन सी इमरजेंसी पड़ी हुई थी जो रात को ही पहुंच गए उसके घर पे, सीमा हैदर के घर पे, सुबह तो होने तक के भी इंतजार नहीं किया? तो भाई मुझे आप लोग ना प्लीज 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 कमेंट करके बताना कि ये जो रिपोर्टर पूछ रहा है ना, ये डबल मीनिंग के साथ पूछ रहा है। आप सभी लोगों को पता है, समझ आ गई होगी, ठीक है। और साथ में एपी सिंह बैठा हुआ है, उसको भी शर्म नाम की चीज नहीं है। ये बहन बोलता है, सीमा हैदर को बहन बना रखा है, राखी बंधवाया है, और वहां पे इस तरह से वो रिपोर्टर बातें छेड़ रहा है तो वो उसको टोका भी नहीं। जितना वो सीमा हैदर के लिए प्यार दिखा रहा है एपी सिंह, गोद भराई करना है, ये करना है, ये वो करना है, दुनिया भर का जो डायलॉग आ रही है, तो भाई मैं कहूंगी इतना तो तू मेरे ख्याल से अपनी बहन के लिए भी नहीं करता होगा। कभी तूने वीडियो नहीं डाला? तो मैं ये आप करके क्यों नहीं बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ये बुरा लगा, ठीक है, कि मतलब ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मतलब सीमा हैदर कोई अनोखा ही यहाँ पे भारत के अंदर एक बच्चे को पैदा कर रही है, जो वो कल को हमारा देश जाके चलाए। और भी जितने भारत के वासी हैं उनके बच्चे हैं वो तो सारे निकम्मे हैं। एक यही मतलब पाकिस्तान से आई हुई जो महिला है, गलत तरीके से बस वही एक अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश करेगी, और सब तो जो है वो परवरिश कर नहीं पाते हैं। इसका कहने का मतलब तो यही है ना। और खुशी और इस तरह से जाहिर, इस तरह से मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे, भाई तो पहला बच्चा नहीं, तो 5 बच्चे पैदा कर रही है सीमा हैदर। इतना क्यों मेहंदी हाथों में लगा के, पैर में लगा के तू मतलब इस तरह से चल रही, जैसे हाथों और पैरों में मेहंदी लगा रखी। पहली बार तेरा गोद भराई कर, पहली बार तू बच्चा पैदा कर रही है, अनोखा वो भी। औरत कुछ भी बोलती रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमें ये हिंदुस्तान में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चाहे कितनों भी एपी सिंह बोले कि भाई हमारे पूरे भारत के लोगों को खुशी है, ना हमें तेरे बच्चे आने का दुख है ना तो खुशी है, हमें उससे क्या मतलब। हमें बस इतना पता है कि उस बच्चे का भी तू भविष्य दांव पे लगा रही है अपने मतलब के लिए, अपना नागरिकता पाने के लिए, जो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है तेरा। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।